हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूँ शोमिता। आज मैं एक बहुत बड़ा एक बीमारी के बारे में बात करना चाहूँगी, जिस बीमारी में हम सभी लोग जूझ रहे हैं। ठीक है, वो है कि अटैचमेंट की बीमारी। ठीक है, जो हम सब जिसमें हम फंसे पड़ते हैं लाइफ में, और इसी अटैचमेंट में ही ज़िंदगी बीत जाती है, और इसी वजह से ही लाइफ में जो दुख है, जो तकलीफ़ें हैं, वो सब मिलता रहता है सिर्फ और सिर्फ सच में ये अटैचमेंट की वजह से, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, हमारे छोटे से छोटे चीज़ों से लेकर बड़े से बड़े चीज़ों से भी अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, चाहे वो खुद का कोई घर हो, कोई पर्सनल चीज़ जो हम यूज़ करते हैं। और इंसान तो रिलेशनशिप को तो यार क्या ही बोले, मतलब वहाँ पे तो इतना अटैच हो जाते हैं, इतना अटैच हो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हम इस दुनिया में आए क्यों है। ठीक है, मतलब सोचते हैं कि सारी ज़िंदगी भर रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, बट लाइफ ऐसा नहीं है ना। लाइफ बहुत अलग है। बहुत लोग बोलते हैं यार लाइफ जितना हसीन है, खूबसूरत है, उतना ही तकलीफ देते हैं लाइफ। बट लाइफ तकलीफ नहीं देते, वो हम लोग हैं जो हम लोगों को खुद तकलीफ देते हैं बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, है ना। लाइफ इज़ नॉट अबाउट अटैचमेंट और डिटैचमेंट, है ना। बहुत लोग आप सुनेंगे कि बोलने की डिटैच होना सीखो, डिटैचमेंट पे रहो। हालांकि स्पिरिचुअलिटी भी यही सिखाता कि डिटैचमेंट पे आना है, डिटैचमेंट सीखना है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट अटैचमेंट और डिटैचमेंट। लाइफ इससे ऊपर है। ठीक है, क्योंकि आप जब डिटैचमेंट का भी इच्छा रखते हो, डिज़ायर रखते हो, तो वो भी तो एक इच्छा हुआ ना, वो भी तो एक वांट हुआ, वो भी तो एक डिज़ायर हुआ। ठीक है, तो फिर मतलब मुझे मैं डिटैचमेंट पे हूँ या अटैचमेंट पे हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, दैट्स द एक्चुअल वे आउट, कि आप डिटैचमेंट की तलाश में भी नहीं हो, आप अटैचमेंट पे भी नहीं हो। आप एक बीच में हो जिसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी के साथ अटैच्ड हो या डिटैच्ड हो। आपको ज़बरदस्ती सीखना नहीं है कि कैसे डिटैच्ड होना है लोगों से, या जिससे आप प्यार करते हो उससे, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से। आपको सीखना नहीं है, आपको बस जान लेना है। इसलिए मैं बोलती हूँ जानना और मान लेने में बहुत डिफरेंस है। आपने जान लिया कि ये चीज़ है, ये चीज़ होता है, एक रिलेशनशिप में अटैचमेंट होती है। ठीक है, वो बहुत बड़ा सच है। इसलिए बोलते प्यार अलग चीज़ है, अटैचमेंट अलग चीज़ है। ये बहुत सच है, क्योंकि प्यार और अटैचमेंट का कोई लिंक ही नहीं है। प्यार एक ऐसा चीज़ है जिसके साथ कोई मतलब ना शादी का लिंक है, ना कोई चीज़ों का कोई लिंक नहीं है। प्यार तो एक फ्रीडम है। प्यार एक ऐसा चीज़ है जो आपको फ्री कर देता है। ठीक है, प्यार के साथ अटैचमेंट कुछ भी रिलेशन नहीं है प्यार के साथ। ठीक है, मुझे बहुत उससे प्यार है, मुझे प्यार नहीं है, मुझे उस इंसान से अटैचमेंट है। क्योंकि इसलिए हम उनको खोने से डरते हैं कि वो इंसान को कुछ हो ना जाए। ठीक है, उस इंसान हमेशा मेरे लाइफ में रहे। तो ये जो हम डिज़ायर रखते हैं, तो ये प्यार कहाँ से हुआ? प्यार मतलब फ्रीडम। प्यार मतलब ये जान लेना कि हम सब एक दिन चले जाएंगे। प्यार मतलब डिवोशन, सरेंडर। ठीक है, प्यार मतलब किसी को पकड़ के रखना नहीं है। भाई बहुत बड़ा कड़वा सच है जो हम नहीं समझ पाते, इस चीज़ को हम नहीं कर पाते लाइफ में। ठीक है, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, कोई भी नहीं कर पाता, बिकॉज वी आर ह्यूमन। हम लोगों को कुछ सिखाया नहीं है सब चीज़ों को। ठीक है, प्यार मतलब सच में छोड़ देना है, छोड़ के रखो, छोड़ कर कोई अटैचमेंट नहीं। हाँ, अब बहुत लोग बोलेंगे यार साथ रहते रहते तो अटैचमेंट हो ही जाता है। तो वही तो बात है, साथ रहते रहते अटैचमेंट होता है। और प्यार एक ऐसा चीज़ है, तो आप साथ रहो या ना रहो हमेशा रहता है, वो उसको आप प्यार कर सकते हो। जो साथ रह के होता है वो अटैचमेंट होती है बस। बिकॉज अगर आपको किसी से प्यार है ना, आपको कभी उससे हिट नहीं होगी। अगर आपको किसी से हिट हो रही है या वो इंसान आपके लाइफ में नहीं है, उनके एब्सेंस पे आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो प्यार कहाँ से हो गया? अगर आपको किसी से प्यार है, चाहे वो इंसान आपके साथ कुछ भी करो, कुछ भी किया होगा, हाँ आपको दुख लगेगा, बट आप उसको हिट नहीं कर पाओगे कभी। ठीक है, और आप उसको पकड़ के भी नहीं रखने वाले हो, छोड़ देते हो। ठीक है यार, कोई लेन देन था तो पूरा हो चुका है, वो रिलेशन खत्म हो चुका है, दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोसते रहते हैं सारी ज़िंदगी पर, हम रोते रहते हैं, हम उसको गाली गलौज करते रहते हैं, हम उसके बारे में निंदा करते रहते हैं। तो प्यार कहाँ से हो? जब तक वो इंसान था तब तक बहुत अच्छा था, जब वो इंसान नहीं है, कुछ अलग हो गया हम, तब वो इंसान बहुत बुरा हो गया। तो प्यार कहाँ से हो सकता है? प्यार चीज़ों को एक मतलब क्या बोलते हैं, प्यार आपको अंधा नहीं कर देता है। होता है प्यार अंधा होता है, प्यार आपको अंधा नहीं कर देता। अटैचमेंट हम लोगों को अंधा कर देता है। प्यार तो आपको अवेकनिंग कर देता है, आपको जगा देता है, आपको लाइफ में जगा देता है प्यार। और जो चीज़ हम लोग को अंधा कर देता है वो अटैचमेंट, है ना। मैं अपने लाइफ की एक एक्सपीरियंस बोलूँगी, मैं कितना अटैच्ड होके पड़ी थी इंसान के प्रति, कितना ऑब्सेस्ड होके पड़ी थी, कि वो मेरा लास्ट
डे जब मेरा रिलेशनशिप जिस दिन ब्रेकअप हुआ उस दिन लास्ट डे उस बंदे ने मुझे एक सेंटेंस कहा जिसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। एंड मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ उस इंसान के प्रति कि वो अगर वो उस टाइम वो नहीं कहता ना तो मैं नहीं समझ पाती, मैं उस अटैचमेंट से नहीं निकल पाती कभी भी। ठीक है कि उस इंसान ने मेरा होता ना कि आप चाहे चीट हो रहे हो सब कुछ मतलब आपको पता चल रहा है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन वही अटैचमेंट की वजह से आप निकल नहीं पाते हो। आपको लगता है कि यार कुछ भी चलो तुम रह जाओ, कहीं ना कहीं हम दोनों रह जाए। ठीक है वो एक माइंड काम करता है। तो मेरा वही हालत है कि यार तुम मत जाओ, तुम रह जाओ। ठीक है उस इंसान ने मुझे सिर्फ एक सेंटेंस बोली कि यार तुम इतना अटैच्ड हो मुझसे, इतना कुछ हो गया, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, इतना कुछ सच सामने आ गया, उसके बावजूद भी तुम इतने अटैच्ड हो, उसके बावजूद भी तुम मुझसे मेरे साथ रहना चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते, इतना अटैचमेंट है तुमको मेरे ऊपर। एंड दैट डे वो जो बात मुझे कहा एंड उसके बाद सच में मुझे लगा यार मेरा दिमाग हिल गया है ना। ईश्वर ने उसके मुंह से बोला, मैंने बुलवाया मुझे, क्योंकि मैं उस चीज़ से निकल नहीं पा रही थी। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ टॉक्सिक हो गया, इतना कुछ सामने आ गया, उसके बावजूद भी अटैचमेंट इतना खतरनाक है कि आपको अंधा कर देता है। आपको सब कुछ पता होके भी आप उस ट्रैप से निकल नहीं पाते हो खुद को। एंड आपको चाहे वो इंसान जितना भी खराब हो आप उसके साथ ही रहना चाहते हो। तो ये प्यार कहाँ है, ये तो अटैचमेंट है। ठीक है हालांकि आपको पता है कि आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जा रहा है, आपको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जा रही है, आपको कितना तकलीफ फील हो रही है, फिर भी उस इंसान के आप चुन रहे हो, तो अटैचमेंट है। तो वो जो बातें मुझे हिट किया उस दिन, उसके बाद मेरी पूरा ज़िंदगी बदल गई। एंड इसलिए आज मैं सच में उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो जो बोला था कितना सही बोला था। सच में मैं इतना अटैच थी कि उस सब कुछ के बाद भी मैं उसके साथ रहना चाहती थी। दैट्स नॉट लव है ना, वो अटैचमेंट था। मैं सच बोल रही हूँ, मैं ऑनेस्टली मैं ये सब चीज़ें बोली, मैं ये नहीं बोलूँगी हाँ मुझे उससे बहुत प्यार था, ये था वो था, नहीं प्यार था या नहीं मुझे नहीं पता, बट अटैचमेंट बहुत तगड़ा था, ये मैं श्योर हूँ इस बारे में। ठीक है सो ये होता है कि आप इंसल्टेड होते जाते फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल इस दुनिया में अगर कोई रिलेशनशिप, वो है कि माँ और बच्चे की रिलेशनशिप। ठीक है ना, बोलते हैं कि माएँ सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अगर इस दुनिया में किसी को है किसी से, वो है माँ को अपने बच्चों से, है ना। बहुत लोग शायद मुझे गलत समझेंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि यार तुम्हारा तो शादी भी नहीं हुआ और तुम माँ भी नहीं हुए, तुमको क्या पता है ये सब चीज़ों के बारे में, जब होगा तब समझ में आएगा। हाँ डेफिनेटली जब होगा तब समझ में आएगा। मैं भी मानती हूँ कि अभी जो बोल रही हूँ तब मेरा एक्चुअल टेस्टिंग होगी, जब मेरी शादी होगी, जब मेरे बच्चे होंगे, तब मेरे एक्चुअल टेस्टिंग होगी कि मैं जितना भी मुझे ज्ञान मिला है मैं कितना उसको एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ अपने लाइफ में। वो मेरा एक्चुअल में टेस्टिंग होगी सच में, क्योंकि बोलना सच में आसान है, लेकिन मुझे भी पता है कि उस ट्रैप में मैं भी फंसूंगी एक दिन, अगर मैं माँ हुई तो, शादी हुआ तो मैं भी फंसूंगी। और उस ट्रैप में बात है कि उस ट्रैप से मैं निकल कैसे पाऊँ। ठीक है क्योंकि मदरहुड इज़ अ ट्रैप। ठीक है जो 3D वर्ल्ड में, ये जो दुनिया में, जो सांसारिक लाइफ में जो हम माएँ होते हैं वो एक ट्रैप है। एक माँ तब से अपने बच्चों से अटैच हो जाती है जब से उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि उस बच्चे को देखे भी नहीं, वो दुनिया से आने से पहले ही अटैच हो जाती है उस इंसान के प्रति, उस बच्चे के प्रति, क्योंकि वो अपने शरीर से पैदा करती है। ठीक है अपना बच्चे, मैं यही हमेशा बोलती हूँ, माँ भी अपने बच्चे को इसलिए प्यार करती है, प्यार नहीं बोलूँगी अटैच है इसलिए, क्योंकि वो उनका बच्चा है। दूसरों के बच्चे से थोड़ी अटैचमेंट है। दूसरों का बच्चा अगर मर जाता है हम कितना दिन रोते हैं, बहुत अगर जान पहचान हुआ 1 दिन 2 दिन फिर भूल जाते हैं, लेकिन अपना बच्चा को कुछ हो गया तो सारी ज़िंदगी भर एक ट्रॉमा लेके चलती है माँ। ठीक है पर ज़िंदगी ऐसी है कि वो भी दुख भुला देता है एक टाइम के बाद। ठीक है कि ऐसे कितने माओं का जो गोद है खाली हुआ, फिर उसके बावजूद भी वो जीते हैं। ठीक है ये सच्चाई तो ये है, हम चाहे जितने भी बोले कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो सच तो ये है कि हम चाहे जितने भी किसी को बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, जब उसका मरने का मतलब उसको जलाने के लिए लेके जाते हैं ना उसकी डेड बॉडी, तो हम में से किसी को भी अगर बोले कि तुम उसके साथ मर सकती हो या सकते हो, नहीं जा सकते हो। क्योंकि जान है तो जान है, हमारा खुद का जान हमारे लिए बहुत कीमती है, वो खुद को भी हम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम वो ड्रामा करते रहते हैं, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन सच में वो इंसान मर जाएगा तो मैं नहीं मरूंगी उसके साथ। हालांकि तकलीफ होगी, रोऊंगी बहुत दिन बहुत साल तक, शायद वो मतलब अच्छे से जी नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं मर भी नहीं पाऊंगी उसके साथ अगर मुझे जलने के लिए कोई बोले नहीं कर पाऊंगी। सो इसलिए प्यार अलग चीज़ है, लेकिन हम
सच तो ये, हम जो भी अपने लाइफ में 3D वर्ल्ड में फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेशनशिप में जो भी करते हैं, वो सब कुछ एक अटैचमेंट है, सब कुछ एक अटैचमेंट है। प्यार कुछ नहीं है। प्यार सिर्फ ईश्वर से हो सकती है, जिसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, अनकंडीशनल होते हैं। हर वक्त बोलते प्यार मतलब अनकंडीशनल। तो हम अनकंडीशनली किसके साथ रहते हैं? माँ बाप के साथ रहते हैं, किसी के साथ नहीं रहते। चाहे हम कितना भी जोर जोर से बोले, किसी के साथ नहीं रहते। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कंडीशन या कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते ही है किसी के लिए। सो प्यार कहाँ से है? ठीक है। तो माँ की अगर मैं बात बोलूँ, जो सच है, ठीक है, मैं अपनी माँ को भी बोलती हूँ, पता है आप मुझे इससे प्यार करते हो, मैं चाहे जितने भी हरामी या जितने भी कमी नहीं क्यों ना हो, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। इसलिए मैं अगर किसी और की बेटी होती तो आप किंतु उतना, आप मुझसे मतलब जो आपको लग रहा है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मतलब बोलते ना माँ मतलब दिस, माँ मतलब दैट, कुछ नहीं। माँ से पहले वो इंसान एक इंसान है। ठीक है। तो बात पहले तो ये समझना चाहिए ना। आजकल बहुत ही मदरहुड को ना बहुत ज़्यादा लोग दिखाते रहते हैं, माँ मतलब ये, माँ मतलब ये तकलीफ होती, वो तकलीफ। अरे भाई तुम बहन, तुम पहले एक इंसान हो। ठीक है। जो भी सालों साल से माँ हो चुकी है, सबको ये तकलीफ झेलना पड़ती है। ठीक है। भगवान ने पैदा ही किया है हम लोगों को बिकॉज ऑफ कुछ क्रिएट करने के लिए, एक इंसान को दुनिया में लाने के लिए ही पैदा किया हम लोगों को। सो इसके लिए इतना इसको लेकर मदरहुड मतलब ये, मदरहुड मतलब दैट, माँ के बिना इस दुनिया में कुछ ऐसा सब फालतू बात है। माँ के बिना क्या? माँ बच्चे से सब सिर्फ अटैच्ड है। दूसरों के बच्चे को प्यार करके दिखाए तो कोई माँ नहीं कर पाएगी। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जॉइंट फैमिली थी। ठीक है। और बहुत पहले शादी हो जाता था, इस वजह से बहुत बच्चे भी होते थे। ठीक है। सब कुछ सब लोग एक साथ बड़े होते थे। तो कौन मेरा बच्चा, कौन अपने मेरी जेठानी की बच्चा, कौन मेरी देवरानी की बच्चा, वो सब उनको इतना कामों में बिजी रहते थे। सब लोग एक साथ मिक्सड होकर, मतलब अपना होता है ना कि मेरे घर पे भी देखा कि जो जिसको हम बंगाली में जेठी माँ बोलते हैं उसको माँ समझते थे, और जो खुद की माँ है उसको समझते थे कि छोटी माँ। ठीक है ना, बड़ी माँ छोटी माँ ऐसी होती थी। ठीक है। तो इतना इन्वॉल्वमेंट था फैमिली में, इतना सब लोग एक साथ बड़े होते थे। तो कौन किसका बेटा, वो सब भेदभाव नहीं करते थे ज़्यादातर। ठीक है। तो यही होता था। तो इसलिए उतना अटैचमेंट भी माँओं को नहीं होता था बच्चों से। ठीक है। ज़्यादा नंबर्स में भी ज़्यादा था और अटैचमेंट भी कम था, है ना। आजकल क्या है कि बहुत, आजकल तो बच्चा होना एक डिफ़िकल्टीज आ जा रहा है। अगर होगा भी तो एक हो रहा है, यार वो भी IVF करके हो रहा है, या ज़्यादातर 2 मैक्सिमम, है ना। तो अटैचमेंट तो होगी। और न्यूट्रल फैमिली, तो अटैचमेंट तो होगी। वो एक क्या होता है ना, इंसान को चाहता है कि डॉल मिल गया है ना, एक टेडी बियर मिल गया है, बस उसको लेकर खेलते रहते हैं। ठीक है। मैं एक चीज़ बोलूँगी, कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ शेयर किया था कि जब कोई बच्चा लाइफ में आ जाता है ना, वो आपको सिखाने के लिए आता है लाइफ में। हालांकि हम लोग बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बनता वही है जो उसकी डेस्टिनी में वो है। ठीक है। चाहे आप उसको जितना भी साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करो, बनेगा वही जो उसका डेस्टिनी में है। तो कोई भी जब बच्चा आपके थ्रू आता है तो आपके लेन देन के लिए आता है। एवरीथिंग इज कार्मिक। आपके साथ कोई लेन देन है। ठीक है। चाहे अच्छा हो बुरा हो, बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। बहुत बच्चा तो नाश पीस देते हैं सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं अपने पेरेंट्स का। ठीक है। उल्टा भी होता है, पेरेंट्स भी कर देते हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद। तो फिर अगर माँ बच्चा पेरेंट्स का अगर रिलेशन इतना ही खूबसूरत होता, फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहता इस दुनिया में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स और बच्चों के बीच ही सबसे ज़्यादा होती है, शादी से पहले, शादी के बाद, एवरी टाइम। ठीक है। तो फिर क्यों प्रॉब्लम होती है? मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, यही करते करते ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होने आने लगती है। अटैचमेंट से निकल ही नहीं पाती। वो हमेशा सोचती रहती है, स्पेशली बेटों का जो माँ होता है, कि मेरा बेटा हमेशा बच्चा है, चाहे वो 10 बच्चे का बाप भी क्यों ना हो जाए, वो ऐसा सोचते मेरा बेटा तो मेरा छोटा बच्चा है, बेबी है। ठीक है। वो अपनी माँ बेटे से जितना अटैच्ड होती है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है। और माँ सबसे ज़्यादा भेदभाव भी करता है अपने बच्चों पे। ठीक है। ऐसा भी मैंने देखा है कि जिसका 3-4 को बेटा होगा ना, उसमें भी भेदभाव करेगा कि मेरा ये बेटा मेरा बात सुनता है, ये बेटी मेरी अच्छी है। ठीक है। क्योंकि माँ बाप या कोई भी इंसान चाहेगा हर वक्त कि अपने बच्चे को हम कंट्रोल कर पाए। जो बच्चा हमेशा कंट्रोल में रहेगा वही बच्चा सबसे अच्छा है। जो आपसे हाथ से निकल जाएगा वो बच्चा खराब हो चुका है, वो बिगड़ गया है, वो मेरे हाथ से
निकल गया है या निकल चुकी है, तो उसको उससे ऊपर अटैचमेंट भी नहीं रहता है। तो जो बच्चा अपने कंट्रोल में रहता है वही बेटा मेरा अच्छा है, वो मेरा बात सुनता है, मुझसे प्यार करता है, ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। तो ये तो बात ये है कि माँ भी भेदभाव करता है। इस दुनिया में माँ कितने टाइप का माँ होता है, जो माँ को लेकर हम इतने, हालांकि बहुत क्या इतने मतलब ओवरवेल्म्ड होके इतना कुछ बोलते हैं, माँ मतलब ये वो, कितने टाइप का माँ होता है भाई। कोई माँ ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को सड़क पर छोड़ के चले जाते हैं, कई बार ऐसे भी होता है जो अपने बच्चों के अटैचमेंट से निकल ही नहीं पाते सारी जिंदगी भर, इसलिए इसलिए घर में सिर्फ प्रॉब्लम और कुछ कारण नहीं। कोई माँ ऐसी भी होती है कि जो ज्ञानी होती है, जो ज्ञान उनको आ जाए कि सब कुछ मोह माया, सब कुछ लेन देन है, जो वो ऊपर उठ जाती है, वो उसको उनको बस फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उनके वजह से एटलीस्ट उनके वजह से कभी प्रॉब्लम नहीं होती है लाइफ में। वो अपने बेटे से ज़्यादा उस इंसान के प्रति इतना क्लोज हो जाते हैं जो जिससे बेटा प्यार करता है। ऐसा सिर्फ ये नहीं देखता कि वो बेटा मुझसे प्यार कर रहा है कि नहीं, वो हर एक चीज़ों से प्यार करता है, जिस चीज़ों से अपने बेटा जो है प्यार करती है, बेटी जो है प्यार करती है, ठीक है। ऐसे भी माँ होता है, ठीक है। सो कितने टाइप का माँ है, ये सब कुछ एक जो भी इस बंधन में, इस 3D वर्ल्ड में, जो भी इस सांसारिक लाइफ में जो भी माएँ हैं, ठीक है, मैं भी होंगी एक दिन, जो भी है, सब कुछ मुंह में अटके पड़े हुए हैं। ये इतने बड़ा मुंह है, इतना बड़ा अटैचमेंट है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। आप कोई भी चीज़ से मुंह से निकल सकते, लेकिन अपने बच्चे के प्रति मुंह से निकलना मृत्यु तक भी पॉसिबल नहीं होता है। सो बहुत बड़ा एक ट्रैप है भगवान का। इसलिए बोलते हैं कि बच्चा आया है आपके लाइफ में तो आप सुधर जाओ, आप संभल जाओ, क्योंकि वो इंसान आपको कुछ सिखाने के लिए आया है लाइफ में आपका। इसलिए बोलते हैं ना, बच्चों के साथ साथ माँ का भी जन्म होता है। कभी ये सोचा है कि जब बच्चा पैदा होता है डिलीवरी के टाइम, उस बच्चे को भी पता नहीं कि उसका माँ कौन है, उस माँ को भी पता नहीं कि उसका बच्चा कैसा दिखता है। अगर उस टाइम एक्सचेंज हो जाए ना, अगर कभी पता ना चले कि उसका बच्चा एक्सचेंज हो गया है, उसको, वो माँ को भी ना कभी पता चलेगा, वो दूसरे को बच्चे को ही खुद का बच्चा समझ के पालने लगेगी। उस बच्चे को भी कुछ पता है, उस बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो भी दूसरे माँ को ही अपना माँ समझ के बड़ा होता रहेगा, बड़ी होती रहेगी। तो कितना आपने कभी सोचा, मतलब, और इस चीज़ को हम बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव, माँ से ज़्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता। हाँ, माँ से ज़्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता, ये मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन माँ से ज़्यादा अटैच्ड कोई हो नहीं सकता आपके साथ। माँ के जैसा आपका जो देखभाल वो कोई कर नहीं सकता है, वो भी एक हद तक, एक टाइम तक, ठीक है। कि माँ होती ही इतना अटैच्ड अपने बच्चों से कि क्या बोल सकते, कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही ना, जब से उनको उसको समझ में आ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, तब से वो अटैच हो जाती है अपने बच्चों से। तो मतलब कितना बड़ा अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से निकले तो निकले कैसे। मैं समझती हूँ सब लड़कियों में एक मदरहुड है, चाहे वो बायोलॉजिकली माँ बने या ना बने, ठीक होता है। कोई लड़की अगर माँ बनना चाह रही है लेकिन नहीं हो पा रही है, तो खुद में बहुत डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसे बहुत लड़कियां हैं दूसरों को देखकर, लेकिन मैं ये बोलूँगी भाई डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि आप सबसे पहले एक इंसान हो, ठीक है। आप माँ हो या किसी की बेटी हो, कुछ भी से होने से पहले तो आप इंसान हो। आपको अगर भगवान ने बच्चा नहीं दिया, कोई भी कारण आप माँ नहीं बन पाओ, उसके लिए डिप्रेस मत हो जाइए। जिंदगी में प्यार कई गुना आपको मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी आपको खुद पता नहीं है। सिर्फ एक बच्चे से ही आपको प्यार मिलेगी लाइफ में, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। से बहुत लड़कियां जो डिप्रेशन में चली जाती है कि मैं माँ नहीं बन पा रही, ऐसे आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है ये सब चीज़ें। मत हो जाइए, ठीक है। भगवान ने अगर कुछ नहीं दे रहा है तो समझ लीजिएगा वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि सच में माँ होना मतलब मुंह में फंसना, ये बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा ट्रैप है, ठीक है। हम सभी फंसते हैं, सभी फंसेंगे, मैं भी फंसूंगी। लेकिन मैं अगर जान लूँ जो अभी मैं बोल रही हूँ, ये अगर उस टाइम में एग्जीक्यूट कर पाऊँ माँ होने के बाद, अगर उस टाइम मैं इस चीज़ को मतलब समझ के आगे बढ़ूँ, थोड़ा समझदार होके, थोड़ा ज्ञानी होके अगर आगे बढ़ूँ, तो फिर उस ट्रैप से मैं निकल जाऊँगी। लेकिन मैं उस टाइम अगर अज्ञानी हो जाऊँ या मेरा जो भी सब कुछ मैं इल्यूशन में फिर से फंस जाऊँ, तो मैं भी फंसूंगी आज और 5 माओं की तरह, ठीक है। लेकिन जो भी माँ नहीं हो पाए या हो नहीं पा रही है, तो प्लीज़ डिप्रेस मत हो जाइए, खुद से प्यार कीजिए। आपको बच्चा नहीं हो रहा है, दूसरों को देख के आप कंपेयर करके खुद को छोटा मत कीजिए। बच्चे भी एक टाइम के बाद पेरेंट्स की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उनका अटैचमेंट है, उनकी ज़रूरत है, ठीक है। एक बहुत बड़ा सच है, मेरे माँ बाप भी, उनका भी उम्र हो चुका है, उनका भी एक टाइम आएगा, जाने का टाइम आएगा, जब भी होगा,
कि बहुत बड़ा सच, मैंने अपनी नानी को देखी हो, वो कैंसर में मरी है, तो 11 महीना वो बिस्तर पे थे, ठीक है। तो हालांकि उनका 4 बेटी है, तो हर एक मेरे घर पे थे, तो हर एक टाइम ऑल्टरनेट करके मौसी सब आते थे, उनका देखभाल करते थे, हम भी करते थे, सब लोग करते थे। लेकिन क्या होता है ना, बहुत दिनों तक अगर कोई इंसान, चाहे आपके जितने भी क्लोज हो, बहुत दिनों तक जब बिस्तर में पड़े रहते हैं ना, तो एक टाइम के बाद ना आपको सेवा करने का भी मन नहीं करेगा। एक टाइम के बाद ना आप इरिटेट हो जाओगे। माँ अपने बच्चों के लिए सेवा कर सकती है, लेकिन बच्चों का जब टाइम आता है ना, माँ बाप का सेवा करने का टाइम, जब हम सब बोलते रहते हैं माँ बाप का सेवा करना चाहिए, करने 95% मैं बोलूँगी सभी बच्चे 95% केसेस में देखा गया है, तो एक टाइम के बाद वो इरिटेट हो जाते हैं। यार सब सोचते हैं उम्र हो चुका है, चले जाना ही अच्छा है, इतना तकलीफ मिल रहा है, चले जाना ही अच्छा है। लेकिन माँ नहीं बोल पाएगी, माँ कभी नहीं बोलेंगी कि मेरा बेटे को चले जाना ही अच्छा है, मेरी बेटी को चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि उसने पैदा किया है, बहुत बड़ी मोह में फंसी पड़ी हुई है। लेकिन बच्चे बोल देते हैं, जितना भी उम्र हो जाए, माँ बाप का कोई भी बोल देते हैं कि यार उम्र हो चुका है, चले जाना ही ठीक है, इतना तकलीफ हो रही है। एक्चुअल में उनको सेवा करने में तकलीफ हो रही है। ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि बहुत दिनों तक कोई भी अगर फंसा पड़ा रहा है, साइकोलॉजी यही है कि बहुत दिनों तक आपको अगर किसी को सेवा करना पड़े, चाहे वो आपके माँ बाप भी क्यों या कोई भी हो, आप एक टाइम के बाद इरिटेट हो ही जाओगे, ठीक है ना। तब कौन माँ बाप कौन, ये आपको लगेगा कि यार ये इंसान चला जाए ना ही ठीक है, तब आप सब भी कुछ मुंह से निकल जाओगे, तब आप मुंह से निकल जाओगे, अटैचमेंट से निकल जाओगे। इसलिए जब तक सब सही है, फिजिकली सब सही है, सब सही रहता है। जिस दिन से आपके लाइफ में बीमारी आ जाता है, फिजिकली वीक हो जाते हो, तो फिर आप बोझ बन जाते हो किसी की लाइफ में। ये बहुत बड़ा सच है। इसलिए बच्चा नहीं है किसी का, जो भी है उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ऐसा कोई गुनाह नहीं किया आपने लाइफ में। हाँ, तो ये है बच्चा और माँ का बहुत सारा रूप होता है इस दुनिया में। मैं तो सिर्फ एक ही इंसान को इस दुनिया में माँ, हाँ मदरहुड की बात, हमारे सबके अंदर मदरहुड है, हम सबके अंदर एक ममता है, एक लड़कियों के अंदर एक इनबॉर्न है एक ममता, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं उन्हीं को एक सबसे खूबसूरत माँ मानूंगी, जो एक माँ का टेस्टिंग भी उस टाइम होती है जब बाहर से अपना बेटा तो सबके लिए बहुत अच्छा होता है, अपना बेटी तो सबके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब दूसरों का बेटे का या दूसरों की बेटी को जब प्यार करने का टाइम होता है, जब एक्सेप्ट करने का टाइम होता है, तभी एक माँ का टेस्टिंग होती है कि दूसरों के बच्चे को, जब स्पेशली शादी के बाद दूसरों के बच्चे को आप कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो। मेरा बेटा जितना भी कमी ना हो, हाय बेटा, मेरा बेटा, लल्ला बेटा, ऐसे करते जा रहे हो, लेकिन दूसरों की बेटी का जो फ्लॉस है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कोई भी बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ, बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। ये बहुत सच है। तभी एक माँ का टेस्टिंग होती है। एक माँ का टेस्टिंग तभी होता है जब दूसरों की बेटी आती है अपने घर पे, उसको कैसे ट्रीट करती है, उसको कितना एक्सेप्ट कर पाती है, ठीक है। और एक बेटी का भी टेस्टिंग तब होता है जब वो दूसरों की माँ को कितना एक्सेप्ट कर पाती है, दूसरों की माँ को कितना प्यार कर पाती है, ठीक है ना। ये बहुत सच है। इसलिए तो शादी एक बहुत बड़ा टेस्टिंग है। शादी कोई रोजी रोजी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा टेस्टिंग है। और हम सब स्टेज में लगभग सभी लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। मेरा तो नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं कैसे होगी, बट जो भी है, मैं इसलिए देरी हो रहा है इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, सीखने का मुझे टाइम मिल रहा है। शायद भगवान इसलिए सब कुछ डिले करवा रहे हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। हाँ, जितना सीख पाओ उतना ही अच्छा है, जितना जान पाओ उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। लाइफ में सुखी कोई नहीं है। मैं हमेशा सबको ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुमको दुख झेलने का शक्ति दे भगवान। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुख तो सब कोई लोग झेल लेगा भाई, दुख कितना लोग झेल पाता है, ठीक है। तो दुख तो आएगा ही, है ना। दुखी तो हम सभी हैं, और उसका क्रिएटर भी हम ही है, ठीक है। तो इसलिए माँ का टेस्टिंग भी तब होता है, एक बेटी का टेस्टिंग भी तब होता है, और एक बेटे का टेस्टिंग भी तब होता है जब दूसरों का माँ बाप का देखभाल करने का टाइम आता है, ठीक है। नहीं तो तभी समझ में आता है कि अटैचमेंट क्या है और प्यार क्या है। आपको अगर प्यार है, प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार होता है। आप खुद से प्यार करने की कोशिश करते हो, दैट इसका मतलब आप प्यार नहीं करते हो। आपसे खुद से प्यार हो चुका है, तभी आप उसको सेल्फ लव बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या तो प्यार करते हैं, प्यार नहीं करते यार। प्यार करते हो तो बट वो प्यार नहीं है, प्यार होता है। जैसे माँ को बच्चों को उनको लगता है कि प्यार है, तो यही होता, प्यार होता है, ठीक है ना। तभी अटैचमेंट और प्यार में डिफरेंस समझ में आता है। जब दूसरों की मेरे अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरों के माँ बाप को एक्सेप्ट करने का टाइम आता है, या अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों के बच्चे को जब एक्सेप्ट करने का टाइम आता है, तभी समझ में आता है कि प्यार नहीं था भाई, मैं अटैच्ड हूँ अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से, बस। बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स, लड़का हो, लड़की हो, सास हो, कोई भी हो, बोथ साइड्स है। एवरीथिंग इज अटैचमेंट। मैं माँ सिर्फ एक ही इंसान को मानती हूँ, वो है आदि शक्ति,
जननी जो हमारा सबका, वही है एक ही माँ इस दुनिया में जिसका हम एक्सटेंशन है, हम लड़कियाँ, ठीक है, जो शक्ति है, ठीक है। पिता एक है महादेव, उनका एक्सटेंशन है सब लड़का शिव है। सो हम सब एक्सटेंसिव है, हम एक्सटेंशन है सब लोग। 3D वर्ल्ड में, इल्यूशन वर्ल्ड में फंसते पड़े रहते हैं, सांसारिक लाइफ में मोह में फंसे पड़े हुए। हम खुद को माँ 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 मतलब ये वो सब कुछ करके बहुत कुछ दिखाते रहते हैं, लेकिन माँ एक ही है, इसलिए उनका एक ही रूप है। और क्या रूप है वो हम लोगों को भी नहीं पता। और ये जो हजारों टाइप का माएँ हैं हमारे, हर एक एक फैमिली में माँ एक एक टाइप का, वो अटैचमेंट है, वो प्यार नहीं है। बहुत कड़वा सच है, बहुत लोग गाली बकेंगे मुझे, लेकिन बहुत कड़वा सच है। प्यार मतलब छोड़ के रखो। मैं इस काम को पसंद करती हूँ, मैं छोड़ कर रखती हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं इस काम से, मुझे कुछ मिल भी रहा है कि नहीं, कोई अप्रिशिएशन मिल भी रहा है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस काम से प्यार करती हूँ। लगाव नहीं है मुझे इस चीज़ से। जिस दिन मुझे लगाव हो जाएगा उस दिन ही मैं सोचने लगूँगी यार पैसा कैसे कमाऊँ, लोगों का अप्रिशिएशन कैसे मिला, ठीक है। तो जो भी हम समझते हैं मुझे उससे प्यार है, प्यार नहीं है बॉस, अटैचमेंट है, ठीक है। ये बहुत सच है, मुझे भी होता है, मुझे भी अटैच्ड है, मुझे अटैचमेंट है लोगों से, प्यार नहीं है। प्यार खुद से हो सकता है, ठीक है, अगर आप उस लेवल तक गए हो कि सेल्फ लव क्या है, ठीक है, तो प्यार खुद से हो सकता है, भगवान से हो सकता है, पर इंसान से नहीं होता। इंसान से अटैचमेंट होती है, सीधी बात ये है। इंसान से बोलिए, अपने कामों से बोलिए, कोई चीज़ों से बोलिए, सब अटैचमेंट है, एवरीथिंग। तो ये मैं बोलूँगी कि डिटैच होने का भी कोशिश मत कीजिए, कि कभी नहीं हो पाओगे। ये बहुत सच में बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। आप एक ऐसे रास्ता चुन लो जहाँ पर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप डिटैच्ड हो या उस इंसान के, या उस काम से, या उस चीज़ से, या अटैच्ड हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आप खुद को उसी ढंग में ढल चुके हो कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप डिटैचमेंट पे हो या अटैचमेंट पे हो। कि कोई भी चीज़ को आप कोशिश करोगे ना, तब वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी चीज़ को आप करने की कोशिश करो, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर उठना है, ज्ञान लेना है, ठीक है। और अच्छा माँ, अच्छा ये सब बनने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले आप एक इंसान है, उसी को अच्छे से, उस जर्नी को एंजॉय कीजिए पहले, ठीक है। हर एक रिलेशनशिप में मुझे अच्छा बनना है, उसमें कोशिश मत कीजिए, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। माँ मतलब एकदम परफेक्ट नहीं होता है, माँ में गलत नहीं होता है, माँ गलत नहीं हो सकती, पापा गलत नहीं हो सकते। एक बच्चा जो सिखा देता है एक टाइम के बाद माँ बाप को, माँ बाप सारी जिंदगी भर उस बच्चे को नहीं सिखा पाती, क्योंकि खुद कभी नहीं सीखे, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो फिर ज्ञानी हुआ कौन, आगे कौन है, उनका बच्चा है। तो बच्चा लाइफ में आया ही है उसको सिखाने के लिए। बच्चा है, माँ हो गए हो, पापा हो गए हो, तो सीखने के लिए रेडी रखो, ठीक है। वो बच्चा आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा के फिर आप लोगों को जाने का टाइम आएगा, ठीक है। तो सीखने के लिए रेडी रखो। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, बहुत ज्ञान दे दिया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।